तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो मार्केट के बहुत सारे कंपनी के बारे में जो अलग अलग अपडेट्स, अलग अलग खबरें जो आ चुकी है, उनको एकदम शॉर्ट में यहाँ पर हम फटाफट चेक करेंगे। पहली खबर है अनंत राज लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में। कंपनी प्लान कर रही है डिमर्ज करने का इनका डेटा सेंटर का और क्लाउड सर्विस का जो बिजनेस है उसको, यानी एक बहुत ही बड़ी डिमर्जन की तैयारी का प्लानिंग यहाँ पर निकल कर आ रहा है। नया कंपनी का जो नाम होगा वो कहीं ना कहीं अशोक क्लाउड प्राइवेट लिमिटेड इस टाइप का नाम होगा और इसको सेपरेटली मार्केट में लिस्ट किया जाएगा। जो अनंतराज कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे उनको एक शेयर नए कंपनी का मिलेगा हर एक शेयर के ऊपर। तो कहीं ना कहीं जितने शेयर्स आपके पास होंगे उतने ही नए कंपनी के शेयर्स आपको मिलेंगे। ये रेशियो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर जो गोल है वो कहीं ना कहीं इस कंपनी का जो रियल एस्टेट और डिजिटल इंफ्रा का जो बिजनेस है उसको कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट ग्रो करने के लिए भी यहाँ पर इस मूव की वजह से हेल्प होगी। और डेटा सेंटर और क्लाउड का जो बिजनेस होगा, ऑब्वियस सी बात है वो अलग से ग्रो होगा। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा स्टेप ये कंपनी उठाती हुई या प्लान करती हुई हमको देखने को मिल रही है। तो इस कारण ये वाला शेयर बाजार के फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है साइंट डीएलएम कंपनी के बारे में। इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 16.2 करोड़ से, माफ कीजिएगा, 16.2 करोड़ का हो चुका है। लास्ट ईयर था 7.4 करोड़ का। मतलब बहुत ही बड़ी जंप कंपनी के नेट प्रॉफिट में क्वार्टर वन में हमको देखने को मिल रही है एक साल के हिसाब से। रेवेन्यू का ग्रोथ भी 34% के करीब है, 374 करोड़ के आसपास। एबिडा भी 56% ऊपर की तरफ है, 40 करोड़ के आसपास। एबिडा मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट है 10% के करीब की। तो ओवरऑल नंबर्स में दमकम है, स्टॉक आज के दिन बाजार के फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है एल&टी यानी लार्सन एंड टुब्रो के बारे में। इस कंपनी ने नए ऑर्डर्स को सिक्योर किया है 10,000 से लेके 15,000 करोड़ का। ये कहीं ना कहीं ऑर्डर का जो एक वैल्यू है वो एक पैकेज निकल कर आ रहा है। और इस प्रोजेक्ट में आयरन ओर की बात करें, स्टील की बात करें और जिंक प्रोसेसिंग फैसिलिटीज की बात करें, ये सारा कनेक्शन यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स है हमारे कंट्री का जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी का एक्सपांशन का प्लान जो सरकार की तरफ से भी होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है, उसी का ये पार्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं बाजार का फोकस इस दिग्गज कंपनी की ओर बना रहेगा कि किस तरीके से ये जो नए ऑर्डर्स कंपनी को मिले वो किस तरीके से कंपनी का जो फ्यूचर ऑर्डर बुक होगा उसको सपोर्ट करेंगे और बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। तो एल&टी का शेयर भी मार्केट के फोकस में बना रहेगा। नेक्स्ट खबर है ट्राइडेंट कंपनी के बारे में। क्वार्टर वन का इनका जो नेट प्रॉफिट है 13% बढ़कर 160 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। रेवेन्यू भी 5% बढ़कर अराउंड 1800 करोड़ के काफी नजदीक पहुंचता हुआ आपको नजर आएगा। एबिडा भी 2.7 बढ़कर 300 करोड़ के करीब है और एबिडा मार्जिन स्टेबल आपको नजर आएगा 17% का। नंबर में कोई खराबी नहीं है, फ्लैट पॉजिटिव टाइप के नंबर देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी शेयर मार्केट की नजर में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है अशोक लेलैंड कंपनी के बारे में। कंपनी एआई का यूज करके मॉनिटर कर रही है 1,70,000 से भी ज्यादा कनेक्टेड व्हीकल्स को। यानी एआई का यूज किस तरीके से अशोक लेलैंड अपने फील्ड में कर रही है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिकेशन हमको मिल रहा है। एनालिस कर रही है नियरली 1 टेराबाइट का डेटा हर दिन के लिए। तो ये भी अपने आप में काफी ह्यूज कहीं ना कहीं डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। एम एकदम क्लियर है, जो सर्विस कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना है और जो मेंटेनेंस का स्पीड है उसको इंप्रूव करना है। इसके वजह से एआई का मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पर अशोक लेलैंड इस्तेमाल करते भी हमको देखने को मिल रही है। तो एक्चुअली कंपनी ये जो मॉनिटरिंग कर रही है इसको एक्चुअली रियल वर्ल्ड व्हीकल डेटा, ये पर्टिकुलर कैटेगरी इसको बोला जाता है। और कहीं ना कहीं इसको फ्यूचर प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरह भी यूज किया जा सकता है या जा रहा है। इसके वजह से कहीं ना कहीं ये वाला शेयर भी इस कारण, इस खबर के कारण बाजार के फोकस में बना रह सकता है। सप्लाई चेन का जो इंप्रूवमेंट होता है उसका भी इसमें एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। तो ये वाला शेयर भी मार्केट के फोकस में बना रहेगा। नेक्स्ट खबर है आवास फाइनेंशियल का। इनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है 17% के आसपास बढ़कर 324 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। नेट प्रॉफिट भी 23% बढ़कर 171 करोड़ के करीब जाता हुआ देखने को मिल रहा है। पहले 140 करोड़ का था पिछले साल। तो नंबर में ग्रोथ तो काफी अच्छी खासी है। तो ये भी शेयर मार्केट की फोकस में बना रहेगा। नेक्स्ट खबर है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के बारे में। क्वार्टर वन का इनका नेट प्रॉफिट 8% गिर चुका है, 360 करोड़ के आसपास का नंबर है। हालांकि रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट है 18% की, 1440 करोड़ के करीब का नंबर। एबिडा में भी 16% के करीब की जंप है, 674 करोड़ के आसपास नंबर। और एबिडा मार्जिन में डिक्लाइन देखने को मिल रही है 46.6% की। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल फ्लैटिश नेगेटिव पॉजिटिव टाइप के नंबर देखने को मिल रहे हैं। देखने वाली बात होगी मार्केट इसके ऊपर कैसा रिएक्ट करता है। नेक्स्ट खबर है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स कंपनी के बारे में। तो जो नए सीईओ है सोनल रामकृष्णानी,
माफ कीजिएगा, सोनल राम राकियानी ये प्लान कर रहे हैं एक्सपांड करने का इनका जो बिजनेस है, एक मजबूत क्लाइंट रिलेशनशिप के थ्रू और एक स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन के थ्रू। तो देखने वाली बात हो कि इसके ऊपर किस तरीके का रिएक्शन मार्केट देता है। इसका जो पर्टिकुलर एम है या जो आप कह सकते हो टारगेट है, वो $200 मिलियन का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2028 तक जो कंपनी को टच करना है, उसके अंतर्गत ये एक्सपांशन का प्लान कहीं ना कहीं नए सीईओ की तरफ से हमको देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू की ग्रोथ की बात करें, 24.3% का रेवेन्यू ग्रोथ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने रिपोर्ट किया था। तो देखा जाए मैनेजमेंट का अपडेट नया देखने को मिल रहा है और उनका एक व्यू देखने को मिल रहा है। तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं रिएक्शन क्या आता है, ये देखने वाली बात होगी। तो ये भी शेयर मार्केट के फोकस में आज बना रहेगा। बढ़ते आगे बचे जो शेयर से उनको भी एक एक करके देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर है बंधन बैंक के बारे में। क्वार्टर वन का जो इनका नेट प्रॉफिट है 35% ऊपर की तरफ जा चुका है। 501 करोड़ के करीब का नंबर। एनआईआई में भी ग्रोथ है 6% के करीब की। असेट क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट है। उसके साथ साथ ग्रॉस एनपीए की बात करें तो ग्रॉस एनपीए रिड्यूस हो चुका है 3.15 पे और नेट एनपीए रिड्यूस हो चुका है 0.93 के करीब। प्रोविजनिंग इस क्वार्टर के दरमियान 682 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। नंबर में दम है, काफी ज्यादा गिरा हुआ स्टॉक आपको नजर आएगा। मार्केट में अगर पॉजिटिविटी रही तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी अच्छा रिएक्शन आता हुआ नजर आ सकता है। नेक्स्ट खबर है टीवीएस होल्डिंग के बारे में। नेट प्रॉफिट इनका बढ़कर 74% का जंप दिखा रहा है, 1173 करोड़ का। तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं बड़े एक्शन आज दिखा सकता है। रेवेन्यू का ग्रोथ भी 34% का है, 17,080 करोड़ के आसपास। एबिडा में भी 40% के करीब की इंप्रूवमेंट है। एबिडा मार्जिन भी 16% ऊपर की तरफ है। नंबर में बहुत दम है, स्टॉक आज के दिन फोकस में बना रहेगा। नेक्स्ट खबर है सेग्लिटी इंडिया के बारे में। क्वार्टर वन का नेट प्रॉफिट 46% बढ़ चुका है, 217 करोड़ के आसपास का नंबर। रेवेन्यू भी 28% की ग्रोथ है, 1963 करोड़ के आसपास का नंबर। एबिडा भी 26% के ऊपर है, 440 करोड़ के आसपास का नंबर। एबिडा मार्जिन की बात करें 22.3% का नजर आएगा। कंपेयर टू लास्ट ईयर थोड़ा सा नीचे की तरफ है, लेकिन ओवरऑल नंबर काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। तो ये भी मार्केट की नजर में आज बना रहेगा। नेक्स्ट खबर है रैमको सीमेंट्स के बारे में। इन्होंने रेस किया है 1000 करोड़ का अमाउंट। नॉन कोर असेट इनके ही इन्होंने बेच के ये वाला अमाउंट रेस किया है। कंपनी का प्लान है इस फंड को यूज करना, कर्जा जो है उसको कम करने के लिए। साथ ही साथ फ्यूचर में जो एक्सपेंशन करना है उसको भी इसी फंड के थ्रू सपोर्ट किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन केमिकल बिजनेस कंपनी का जो है उसका जो टारगेट है 2000 करोड़ का रेवेन्यू का है अगले 5 सालों के लिए। तो बहुत ही ह्यूज अपडेट रैमको सीमेंट्स के बारे में निकल कर आ रहा है। ये भी शेयर आज फोकस में रहेगा। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जो दोस्तों वेल्सपन स्पेशलिटी का। अगर बात करें इस नंबर के कंपनी के क्वार्टर वन की, तो क्वार्टर वन में कंपनी प्रॉफिट में फिर से आ चुकी है। कंपनी ने रिपोर्ट किया था नेट प्रॉफिट 5.16 करोड़ का। इसको आप कंपेयर करोगे लास्ट ईयर से तो 0.75 करोड़ का लॉस देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कंपनी लॉस में से एक अच्छे प्रॉफिट में आ चुकी है, जो ऑब्वियस सी बात है, काफी अच्छी बात मानी जाती है। लेकिन कंपनी का रेवेन्यू गिर चुका है 4% के करीब, 200 करोड़ के आसपास। और एबिडा इंप्रूव होके 10.5%, माफ कीजिएगा 10.5 करोड़ के करीब है और एबिडा मार्जिन 5% के करीब नजर आएगी। तो काफी इंटरेस्टिंग नंबर है, न्यूट्रल पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ देखने को मिल रहा है। इंटरेस्टिंग होगा आज का रिएक्शन। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जो दोस्तों मस्टेक का। मस्टेक की बात करें क्वार्टर वन का नेट प्रॉफिट इनका 15% ऊपर जा चुका है, 106 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू में 7.7% की ग्रोथ है, 985 करोड़ के आसपास। एबिडा भी 12% बढ़कर 133 करोड़ के करीब है और एबिडा मार्जिन 13% के करीब स्टेबल देखने को मिल रहा है। नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिविटी है, अच्छे नंबर है। ये भी शेयर मार्केट के फोकस में बना रहेगा। नेक्स्ट और आखिरी स्टॉक है दोस्तों इंडियन होटल्स का। क्वार्टर वन का नेट प्रॉफिट 20.8% बढ़कर 360 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। रेवेन्यू का ग्रोथ भी 15% ऊपर है, 2340 करोड़ का नंबर। एबिडा भी इंक्रीज चुका है 17% के करीब, 670 करोड़ के ऊपर का नंबर। और एबिडा मार्जिन भी 29% के करीब इंप्रूव होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो नंबर में दमखम है, ये वाला शेयर भी आज के दिन मार्केट के फोकस में बना रह सकता है। तो यही सारे जो अपडेट्स थी वही इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपके सामने प्रेजेंट करनी थी। जो भी डाटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल न्यूज पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।